फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 49A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर a declaration of bank rate restriction on the type of business that the banks cannot undertake. No person other than a bank is authorized to accept deposit withdrawal ever by check, acceptance of deposit by question first. तो क्या होगा इसका? ओनली सी होगा, एज नो पर्सन अदर देन बैंक इज ऑथोराइज्ड, मतलब बैंक के अलावा और कोई ऑथोराइज नहीं है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए और विड्रॉल बाय चेक। ओके, सिर्फ बैंक इज ओनली ऑथोराइज्ड एंड हु ऑथोराइज्ड? आरबीआई। अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 the banks are required to maintain record of cash transaction of the value of cash. तो क्या है? एवर रुपीज सी और डी सेम है, तो सी द राइट आंसर। ओके, रुपीज 10 लाख एंड एवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, banks can undertake permitted business activities under section 6(1) of BR regulation such as buying or selling of bullion, undertake and execute trust, undertake the administration of estates as executors, trustee, providing of safe deposit vaults। तो जो है आपका अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ BR रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या बेसिकली है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या क्या आपका है? डी, ए टू डी ऑल। ओके, बाइंग और सेलिंग ऑफ बुलियंस, undertake and execute of trust, undertake the administration of estates or executors, trustee, providing of safe deposit vaults। So D, A to D all होगा। ओके, next, where the parties are aid to perform their mutual promises in respect of sale and purchase of goods, it is called। Question number 4, it's a agreement to sell। ओके, क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट वन, which the following statute and constitutions of the respective bank does not match?
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का जो है नॉट मैच, जो सही नहीं है। तो नेशनलाइज बैंक जो नेशनलाइज किया गया था, ये नेशनलाइज किया गया था, ओके, नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्ट, ये आपका सही है। सो एसबीआई जो एसबीआई 1955 जो इम्पेरियल बैंक बना था, और ये जो आपका है सब्सिडरी जो लाया था एक्ट, और आरआरबी के लिए आरआरबी एक्ट 1976, बट नेशनल बैंक के लिए एक्ट ऐसा नहीं लाया गया था। दैट इज ए। For the purpose of Limitation Act, filing of suit include क्या होगा इसका? 6, a suit in a court. Okay, for the purpose of Limitation Act, कहाँ suit फाइल करेंगे? A suit in a court. Okay. Under provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002, who appoints directors for tracking money laundering? The seventh. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ ए ट्रैकिंग मनी लॉन्ड्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? अगर हम बात करें आरबीआई के संदर्भ में, इट्स वेरी इजी वन। अगर नहीं पता है तो डिफॉल्ट होगा, अगर आप इफ यू नो इट्स वेरी इजी वन। यस, इसमें क्या जो ऑप्शन बी में साफ दिख रहा है, इंटायर कैपिटल आरबीआई हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, central government has certain powers to regulate banks. Which of the following is not such power? Certain powers to regulate banks. Which of the following is not such power नहीं है? That's a notification of other forms of businesses which the banks may undertake under Section 6(o) of RBI. That's a B. जैसे पहला ए है तो सही है, सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग एक्ट सस्पेंड कर सकती है। मेकिंग ऑफ रूल्स फॉर वेरियस बैंक ऑपरेशंस अंडर सेक्शन 52 एंड 45Y ऑफ बीआर एक्ट, इट्स अगेन राइट। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बैंक्स कर सकती है, बट बी इज not suitable in this purpose. Okay, next, which of the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही इसमें है?
इट्स इजी वन. क्वेश्चन नंबर 10. कौन सा सही सही इसमें है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या कर सकती है? आरबीआई डायरेक्शन दे सकती है. ओके फ्रेंड्स, सो इट्स ओवर फॉर टुडे. और हमने जो है पूरा कर लिया है आज का. और सारे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमने जो है पेड कोर्स रखा हुआ है. जो इंटरेस्टेड हो, व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर गेटिंग मटेरियल्स. इसमें जो आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे और एक्सपर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और इट्स सफिशिएंट फॉर पासिंग योर एग्जाम एंड सिक्योर योर पासिंग मार्क्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. मतलब आपको कम समय में आप आसानी से अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं. ओके. सो जो भी इंटरेस्टेड हो, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. ओके फ्रेंड्स, सी यू.